पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। द्वारकाधीश भगवान की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव हर। कौन सा श्लोक था? 15 हो गया। 15 चल रहा था। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात कर्म समुदाय को तुम वेद के द्वारा ही उत्पन्न जानो। अभी तक भगवान ने जो बताया, जब अर्जुन ने ये कहा, ये सब आप सुन चुके हो कि जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने के लिए, अर्थात युद्ध करना तो कर्म है, तो कर्म करने के लिए आप मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? तब भगवान विभाजन कर करके समझा रहे हैं, है ना, कि कैसे 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 आपको कर्म का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। कर्म के बिना रह नहीं सकते। क्षणम तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी बिना किए जब बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर मेरा कल्याण ज्ञान से होगा कि कर्म से होगा, या जीव का कल्याण ज्ञान से होगा कि कर्म से होगा, किससे होगा? तो यहाँ यह प्रसंग उपस्थित था कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय कर दिया जाए। भगवान उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में आसक्ति रहित होकर के भी ही कर्म करना है। ठीक है ना? यहाँ तक आप लोग सुन चुके हैं। अब कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस आशंका का उत्तर देते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि उस अविनाशी परमात्मा से ही तुम कर्म को उत्पन्न जानो। स उद्भवः कारणं प्रकाशकाः कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्मवेदः वेदः सह उद्भवः, उद्भव यानी कारणम, उत्पत्ति का कारण, प्रकाशकाः यस्य तत्कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, विद्धि माने जानो। विद्धि का पर्यायवाची लिख दिया है भाष्यकार ने, जानी ही। ब्रह्म पुनः वेदाख्यम अक्षर समुद्भवम, अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। यस्मात्, यस्मात् कारणात्, इस कारण से वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर ब्रह्म के निश्वास से उत्पन्न हुआ है, निश्वास से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, बोध कराने वाला है, क्योंकि संसार के किसी भी
पदार्थ को जानने के लिए या वस्तु को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। वेदों के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद स्वतः ही प्रमाण हैं, इसलिए सारे प्रमाण उन्हीं से प्रमाणित होते हैं, ये बता रहे हैं। अब यहाँ निश्वास की जो बात कही, पुरुष निश्वासवत् समुद्भूतम ब्रह्म, अर्थात पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है। तो यह भी एक श्रुति है कि वेद परमात्मा की श्वास से निकले हैं। अस्य निश्वसतिमस्य वेदाः वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मृत में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः, ये श्रुति है। तो यहाँ अर्थ दोनों तरह का लगाया गया है कि परमात्मा की श्वास से वेद निकले तो पुरुष की श्वास से निकले तो वेद भी पौरुषेय हो जाएंगे, जबकि वेदों को अपौरुषेय स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर श्वास से निकल रहे हैं तो क्रिया तो हो रही है, जहाँ जो क्रिया होगी वो पुरुष में ही होगी, तो पौरुषेय हो जाएगा वेद। लेकिन सिद्धांत यह नहीं है, पूर्व पक्ष है। सिद्धांत यह नहीं है, सिद्धांत यह है कि जो वस्तु पहले नहीं होती है वो कभी प्राप्त नहीं होती है। अगर श्वास से वेद प्रकट हो रहे हैं तो प्रकट होने के पहले उनका अस्तित्व, यही इसका उत्तर है। इसी को आर्य समाजियों ने पकड़ा था। ये सब शास्त्रार्थ के विषय हैं। तो जिसकी श्वास से वेद निकले, अर्थात यस्य निश्वसति मत्स्य वेदाः, उस परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए। वीक्षित में तस्य पंचभूतानि, जब उसने नेत्र खोले तो उसके सामने 5 भूत खड़े हुए थे, 5 भूत खड़े हुए थे। स्मित में तस्य सचराचरम, और उन्होंने मुस्कान की तो पूरे जगत का निर्माण हो गया, त्रैलोक्य का निर्माण कर दिया। सुप्तंच महाप्रलयः, थोड़ी सी निद्रा आई, प्रलय हो गया, युग परिवर्तन हो गया। लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत, सब कुछ ब्रह्म ही है। जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, दृश्यमान जगत, वही भी ब्रह्म ही है। तज्जलान तस्मात् जायते इति तज्जः, ना, उसी से पैदा होगा, उसी से पैदा हो रहा है, उसी से उत्पत्ति हुई है, उसी में निवास करता है। तज्जलान तस्मात् जायते तस्मिन् लीयते इति तल्लः, उसी में उसका विलय होता है। और तदनु अनुप्राणने, उसी में श्वसति, श्वास लेता है, श्वास अहर्निश श्वास लेता है। 21,600 बार श्वास लेता है। परमात्मा भी श्वास लेता है, जीव भी श्वास लेता है। कहाँ दोनों अलग हुए? श्वास लेने वाले श्वास के संबंध से सब एक कर लो ना। अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करोगे? अनेकता में एकता सिद्ध हो नहीं सकती, अनेक एक हो नहीं सकते। श्वास तो सबको लेनी ही पड़ेगी, तो हो गए ना एक। जो श्वास हमको चल रही है वही श्वास आपको चल रही है। इसी तरह से सारी पूरी सृष्टि में 84 लाख शरीर में जोड़ लो ना, भारत की 140 करोड़ छोड़ो, पूरे 84 लाख शरीरों में वह विद्यमान है ना। तदनु अनुप्राणने श्वसिति, प्राण चलते हैं, प्राणिति, प्राण चलते हैं जिससे, वो श्वास है। तो सुप्तंच महाप्रलयः तस्मिन् लीयते इति तल्लः, उसी में उन्होंने अपने आप को समाहित कर लिया। और दूसरा उदाहरण भी दिया है मुंडक में, वो मकड़ी का मंत्र है ना, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते वा यथा पृथिव्या मौसदयः संभवन्ति यशा के साथ। तो ये सब जहाँ से जो आ रहा है उसी में वो समा रहा है, उसी में समा रहा है। इन बातों को कितनी अच्छे ढंग से
भाष्यकार समझा रहे हैं कि विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ भी सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम अपि सद नित्यम सदा यज्ञ विधि प्रधानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम। उस यज्ञ में ही उसकी प्रतिष्ठा है। यज्ञ के अर्थ हम आपको बता चुके हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सदा उस यज्ञ में उसकी प्रतिष्ठा है। वेद प्रधानता होने के कारण यज्ञ विधि में ही उसकी प्रतिष्ठा है। इसलिए ये कहा गया है कि यज्ञ करे ना, और करे तो विधिपूर्वक करे। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यज्ञों का जो विधान किया गया है वही यज्ञ, उस यज्ञ के विधान पूर्वक विधि पूर्वक कर सकता है तो ही संकल्प करे, अन्यथा अपने शरीर के प्रत्येक अंग से बिना सामग्री के यज्ञ कर सकते हो, है ना। सुना चुके हैं एक बार हम, कर सकते हो। प्रत्येक इंद्रिय से यज्ञ हो सकता है, यज्ञ का फल भी मिलेगा। लेकिन अब शरीर के साथ आपको स्वर्ग जाना है ना। वो अयोध्या का राजा था एक त्रिशंकु। त्रिशंकु ने कहा हम स्वर्ग जाएंगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा भेज देंगे। बोले नहीं, सशरीर जाना है, शरीर के सहित ही जाना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये विधान नहीं है, ये विधान नहीं है। भले ही हम में भेजने की शक्ति है और हम स्वयं भी जा सकते हैं, लेकिन ये विधान नहीं है। और जिसका विधान वेदों ने नहीं किया है वो उसका संपादन हमारे द्वारा नहीं हो सकता। तो नाराज हो गया, जबकि कुलगुरु थे। अयोध्या नरेश के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। जितने भी राजा होते गए उनके कुलगुरु होते गए वो। नाराज होकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए थे, उनके पास चला गया। उनसे कहा आप हमें ऐसा यज्ञ करें कि शरीर के सहित हम स्वर्ग चले जाएं। उन्होंने कहा कि मूर्ख, जब पिताजी ने मना कर दिया तो हम कैसे वहाँ भेजेंगे। वहाँ सापा सापी हुआ। और फिर अंत में विश्वामित्र जी के पास चला गया। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की अनबन थी, ब्रह्मर्षि और राजर्षि पर से। बड़ा रोचक प्रसंग है ये। कभी वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे, अनध्याय के दिन सुना देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा हम भेजेंगे तुमको, हम सशरीर तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनवाई। उसके पहले तक वो राजा थे, विश्वामित्र राजा थे। विश्वामित्र जी अनबन के पहले तक, जब वशिष्ठ जी से अनबन हुई, मतभेद हुआ, तो ब्रह्मर्षि होने के लिए तपस्या कर रहे थे। फिर बीच में मेनका का भी प्रसंग है, बहुत प्रसंग है। उन्होंने यज्ञ किया, सारे ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया। उनके सांप के कोप से बचने के लिए सब उपस्थित हो गए। बहुत ही वशिष्ठ जी जैसे निष्ठावान थे वो नहीं आए, बाकी सब आए। यज्ञ हुआ और यज्ञ का फल के साथ त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया गया। वहाँ देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा शरीर के सहित स्वर्ग में आ रहा है। इंद्र ने कहा धक्का लो, धक्का दो, ढकेल दिया, वहाँ नीचे गिरा। और वहाँ से बीच में से ही आवाज़ लगाई विश्वामित्र जी को, ऋषिवर यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है, स्वर्ग से मुझे धक्का दिया जा रहा है। कमंडलू से जल निकाला, कहा तिष्ठ, रुक, अभी भी लटके हैं वहीं। है ना। तो विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। कहवानो तात्पर्य શું છે? विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। जितना करो जान करके करो, मान करके करो, निष्ठा से करो, प्रतिदिन करो, कम करो, लेकिन करो प्रतिदिन। अगर अधिक कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा कर्म करने का जीवन पूरा हो गया है, 60 वर्ष के हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ काम नहीं है घर में, बेटा बेटी करने वाले हो गए हैं, तो फिर खूब करो, समय के अनुसार करो, नियम के अनुसार करो। तो यहाँ आप देखते हैं ना
सवेरे 5:45 ही 5:30 5:45 पर सैकड़ों स्कूटी आ जाती है यहाँ सामने, लाइन से सब खड़े कर देते हैं। जब कर कुछ पाना है तो फिर नियम का पालन, विधान का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ? ये बात है। उनको योग सीखना है तो जो यहाँ का नियम है आश्रम का, स्वामी जी ने जो बनाया है, कितने बजे आना है, इतने बजे तक आपको व्यायाम करना है, योगा करना है, आसन करना है या श्रवण करना है, तो उस समय का पालन, अनुशासन के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति आपको सुख प्रदान नहीं करेगी। भोजन करने से भूख शांत हो जाएगी, लेकिन नियम से भोजन करने से आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। कोई नियम नहीं है, कभी भी खा लिया, कभी भी पानी पी लिया, कभी भी सो गए, कोई विधान नहीं बनाया है, जीवन यापन की कोई पद्धति नहीं है, सदाचार नहीं है, आचार विचार नहीं है, तो जीवन तो चलेगा, मछली मेंढक का भी चलता है। विशेषता क्या है फिर हमारे जीवन की? तो उन्नतिम निखिला जीवा धर्मेणैव क्रमादेह। अगर उन्नति चाहते हो, उन्नति का अर्थ यहाँ आध्यात्मिक उन्नति है, चाहते हो तो धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और धर्म के पालन में विधान लागू होगा, मनमाना नहीं चलेगा, मनमाना नहीं चलेगा। जो विधान बता दिया है शास्त्रों ने, हनुमान जी की पूजा का, माता जी की पूजा का, अष्टलक्ष्मी की पूजा का, महादेव के अभिषेक का, वही करना चाहिए। अपने मन से आप करोगे तो वो बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पार्थ, इस लोक में परंपरा से प्रचलित जो सृष्टि क्रम है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थः स जीवति। एवं प्रवर्तितम, एवं इत्थम ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगच्चक्रम प्रवर्तितम। अर्थात इस लोक में मनुष्य कर्म का अधिकारी बनकर ईश्वर द्वारा वेद और यत्न पूर्वक चलाए हुए जगत चक्र के द्वारा कर्म नहीं करता, वह पाप वाला है। इसी को अघायु कह दिया है। अर्थात पापमय जीवन जीने वाला है, इंद्रियारामी है, इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। उस पापी का जीना न जीना बराबर है ना। मोघम पार्थ सजीवति। अघायु, अघ माने पाप होता है, आयु जीवनम यस्य सह अघायु पाप जीवना इति यावत् इंद्रियारामः इंद्रियैः आरामाः आरमणम् आरामाः इति आरमणम् आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यस्य। तो आक्रीडा विषयेषु यस्य सह इंद्रियारामः। वृथा ही अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है, क्योंकि इंद्रियों को अपने इंद्रियों के वश में हो चुका है। नेत्रों ने अपने वश में कर लिया है। नेत्रों को सुंदरता प्रिय है, सुंदर वस्तु देखने का प्रयास करता है, सुंदरता के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। लेकिन बहुत सी सुंदर वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें नहीं देखने से दोष लगता है, दृष्टि दोष भी होता है, उससे अपनी रक्षा करनी है। प्रत्येक इंद्रियों से धर्माधर्म का संपादन होता है, इसलिए हमारी प्रत्येक इंद्रिय धर्म के अनुसार प्रवर्तित होना चाहिए, चलनी चाहिए, चलानी चाहिए। यदि आप इंद्रियों के वश में हो जाएंगे तो इंद्रिय रूपी घोड़े आपको गड्ढे में पटक देंगे। आपको ढोने वाली तो इंद्रियां हैं, हाथ पैर आँख नाक कान ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, यही आपके देह का संचालन करते हैं। तो आपको समझना है कि किस इंद्रिय का कहाँ क्या उपयोग करना है, किसमें हमें फल की प्राप्ति होगी। प्रत्येक वस्तु फलवान होती है ना, तो फल की प्राप्ति कैसे होगी? तो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस तरह से ये साइकिल चलती है। जैसे साइकिल का चक्का, बैलगाड़ी का चक्का
घूमता रहता है। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, चक्र है, हमेशा चलते रहने वाला नाटक है। नौटंकी होती है ना, नाटक नौटंकी होती है, तो उस नाटक नौटंकी में जब होती है तो इतना आकर्षण होता है उसमें, तो देखने वाले बिल्कुल स्थिर हो जाती है उनकी दृष्टि। जो हो रहा है बिल्कुल सत्य हो रहा है, बिल्कुल सच हो रहा है, बिल्कुल सच हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। अब नाटक में कोई राजा बन गया, राजा बन गया, कोई नाटक में सिंहासन पर बैठा है राजा बन करके, वहाँ नाटक वालों ने जो कहानी लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है सब, उसी के अनुसार पूरा मंच पर नाटक हो रहा है। तो दो भिक्षुक आ गए, दो भिक्षुक ने कहा हमारी कन्या की शादी है तो हमको 10-10 हज़ार मुद्रा चाहिए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने सिंहासन के बाजू में जो उनका कोषाध्यक्ष था उससे थैली उठाई और 10-10 हज़ार की थैली उनको दोनों को दे दी और भिक्षुक चला गया। अब नाटक पूरा हो गया। नाटक तो 3 कलाकनोत था है ना, है ना। एक अभी आप लोग जो जाकर के देखते हो तो वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन नाटक हमने देखा है। अभी जो बम्बई में बनता है और आप लोग देखते हो वो हमने नहीं देख पाए। तो वो 3 घंटे बाद जब वो राजा का पोशाक उसने उतार ली तो जो नाटक के आयोजक लोग थे उनके पास गया, क्या बात है, नाटक तो पूरा हो गया, भाई हमारी फीस। राजा बोला मेरी फीस। आया समझ में आया? 10-10 हज़ार स्वर्ण मुद्रा देने वाला भिक्षुक को अपनी स्वयं की 3 घंटे का परिश्रम मांग रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये जो अभिनय चल रहा है हमारा, इस अभिनय को जब तक हम नहीं समझेंगे तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, उसकी माया से प्रेरित होकर के हम इसी तरह से चक्कर लगाते रहेंगे। जिस दिन हम समझ लेंगे कि ये चक्र क्या है, प्रातःकाल मरीच माली उदित होते हैं, पूर्ण कलाधर अस्त हो जाते हैं। प्रत्युष काल में जब आप देखते हैं यह क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। सूर्य में ना उदय है ना अस्त है, सूर्य में ना उदय है ना अस्त है। अभी यहाँ आप लोग बैठे हुए हो तो जहाँ अंधेरा है, तो जहाँ यहाँ रात हो जाएगी वहाँ उजेला हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लेकिन रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार हो रहा है नहीं, ये सब है नहीं, हो रहा है। ज्योतिष की गणना, काल की गणना सिद्ध है, हो रहा है, मान भी रहे हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है काल का। लेकिन सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है। कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः, मायोपाधिक ईश्वर की माया से आविष्ट होकर के पूरा जगत निर्मित हो रहा है। अविद्या की उपाधि वाला यह जीव उसमें आनंद ले रहा है। उसको वह सोचता है कि यही संसार का स्वरूप है और यही आनंद है और इतना ही सब कुछ है जो हम देख रहे हैं और भोग रहे हैं। कुछ अगर इससे अतिरिक्त दिखाई पड़ता है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है और हमारा निर्माण किया है। उसको नहीं जान पाता है, नहीं जान पाता है। जो इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं वो जान पाते हैं। तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्म, इसलिए यह अर्थ किया कि अज्ञानी अधिकारी को तो कर्म अवश्य करना ही चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्राक आत्मज्ञान निष्ठ योग्यता प्राप्ते है तादर्थेन कर्मयोगानुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम एव। अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने के पहले तक ज्ञान निष्ठा के लिए कर्मयोग का आश्रय लेना ही चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, है ना।
कहा भी है न कर्मणाम अनारंभात, यहाँ से लेकर के शरीर यात्रापि तक। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, तीसरे अध्याय का 9वां मंत्र पढ़ के आए हैं अपने लोग। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ के लिए कोई काम करेंगे और निष्काम भाव से करेंगे तो वो कर्म का बंधन बनेगा, ऐसा नहीं है। जब आप कर्म के बंधन में पड़ेंगे, जब आप संकल्प करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान का संकल्प करके अनुष्ठान करेंगे, तभी ना कर्म के बंधन में बनेंगे। आपकी आसक्ति कहाँ है? यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र से लेकर के मोघ पार्थ सजीवति, ये 16वें श्लोक तक मोगम पार्थ सजीवति, ग्रंथ से भी आत्मज्ञान से रहित कर्माधिकारी के लिए कर्मों के अनुष्ठान करने में प्रसंग के अनुकूल ऐसा कहा गया है। ये बात एक दिन और कही थी हमने कि संदर्भ समझ करके ही अर्थ लगाना है। यहाँ जो अर्थ लगा रहे हैं आप, और यही प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अगर होगा तो उसका प्रतिपादन दूसरे ढंग से वहाँ किया गया होगा। हाँ, तो ये जब इन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो ग्रंथों को पढ़ने से भ्रम पैदा नहीं करना है मन में, तात्पर्य अर्थ निकालना है, यानी लक्ष्यार्थ निकालना है ना। जन्म जन्मांतर एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। एक व्यक्ति जा रहा था, एक महात्मा जी जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, रास्ता भटक गए तो जैसे माता पिता अपनी संतान से आशा, शाम हो गई, कहाँ जाएं, तो पगडंडी से चले जा रहे थे तो एक ग्वाल मिला, गोपालक। उससे उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कहीं गांव है, कहीं मकान है जहाँ हम रात्रि में निवास करें? आसक्ति रहित होकर तो उस गोपालक ने कहा हाँ है, अस्ति गंगायाम घोषा। तो महात्मा ने सोचा गंगायाम, गंगा में घोष, घोष माने मकान, झोपड़ी, गंगा में तो घोष हो नहीं सकता है। तो यहाँ वहाँ उन्होंने लक्षणा करनी पड़ी कि लक्ष्यार्थ क्या है। यहाँ 3 तरह की लक्षणा होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा। हाँ, कौन थे? वही जहद, जहद, अजहत लक्षणा, जो अपनी स्वयं उसको भागत त्याग भी कहते हैं। नहीं, तो 3 तरह की लक्षणा होती है। तो महात्मा जी समझ गए कि गंगा तीरे घोषा भविष्यति, गंगा के किनारे मकान होगा। तो ये सब समझना होता है। तो यहाँ भगवान वही संयमी है, विभाग कर करके बता रहे हैं, विभाग कर करके बता रहे हैं। व्यवहार में क्या होता है, भाई भाई विभाग कर लेते हैं पिताजी की संपत्ति का, है ना, भाग कर लेते हैं, ये तुम्हारा भाग, ये तुम्हारा भाग, ये तुम्हारा भाग, ये तुम्हारा काम। स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का, नभग, नाभाग के पिताजी जैसे नभग 4 भाई थे, तो बताएगा कि क्यों नहीं करना, अध्ययन करने के लिए गया 12 साल के लिए। तीनों भाइयों ने पिताजी की सारी संपत्ति आपस में ले ली। वो लौट करके आया, मेरा हिस्सा, बोले तुम्हारे माता पिता ये हैं, तुम यही तुम्हारे हिस्से में हैं। अंधकार। उसने कहा ठीक है, यही आशीर्वाद हमारे लिए, ठीक, हम इनकी सेवा करेंगे। पिताजी से कहा, पिताजी क्या करें, आप हमारे हिस्से में हो, हम आपको भोजन न करा पाएँ, तो क्या होगा, संपत्ति तो भाई लोगों ने ले ली। पिताजी ने कहा हम उपाय बताते हैं। अंगरा गोत्री ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और वो पूर्णाहुति के दिन 6वां मंत्र भूल जाते हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होनी है, और वो मंत्र तुमको आता है, तो तुम जाओ यज्ञशाला में, उस मंत्र को पूरा कर दो, यज्ञशाला की सारी सामग्री तुम्हारी हो जाएगी। तो हम दोनों की दरिद्रता दूर हो जाएगी, पिता पुत्र की। बहुत अच्छी 9वें स्कंद में बहुत अच्छी कथा है, शिक्षाप्रद। तो चला गया यज्ञशाला में, और जैसे ही पूर्णाहुति होने लगी, ब्राह्मण मंत्र भूलने लगे, तो उसने उपस्थित होकर के उस मंत्र को पूरा कर दिया। स्वर्ग जाने का उनका अवसर उनको प्राप्त हो गया जाते समय, और सारी यज्ञशाला की सामग्री दे गए, तुम ले जाओ। उसी समय एक काला पुरुष आ गया, रुद्र। कहा ये आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रजापतियों ने यह व्यवस्था दी है
कि यज्ञ में जो अवशिष्ट होगा वो महादेव का हो गया, मैं उनका रुद्र हूँ, दूत हूँ, मैं लेने आया हूँ, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो नाभाग ने कहा कि ये तो ब्राह्मण लोग हमको दे गए हैं। कहा नहीं। विवाद होने लगा तो उस रुद्र पुरुष ने कहा अपने पिताजी से ही तुम पूछ लो जाकर, वो जो व्यवस्था दे दें वो हमें स्वीकार। पिताजी के पास आया। पिताजी संपत्ति तो बहुत मिल गई थी, लेकिन रुद्र पुरुष कह रहा है कि महादेव का भाग है। तो पिताजी ने कहा बेटा वो सत्य कहता है, विधान यही है कि यज्ञों का जो अंतिम अवशिष्ट वस्तु है वो सब महादेव की होती है, उनको दे दो। लौट करके आया और सारी संपत्ति रुद्र पुरुष को दे दी। रुद्र पुरुष ने कहा कि हम तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने धर्म का उपदेश दिया और तुमने झूठ नहीं बोला। हम तो वहाँ थे नहीं, पिताजी ने क्या कहा, तुम झूठ बोल करके कह सकते थे कि पिताजी ने कहा है कि तुम ले आओ, तो मैं तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने भी मिथ्या भाषण नहीं किया और तुमने भी मुझसे आकर के झूठ नहीं किया, इसलिए अब हमारी ओर से यह संपत्ति तुम ले जाओ। धर्म का पालन करने से सब प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, केवल हमें समझना होता है बस। तो भाई भाई आपस में भाग कर लें संपत्ति का, विपत्ति का, विपत्ति का कौन करेगा, पड़ोसी करेगा क्या? तो पिताजी जो कर्जा छोड़ गए हैं बैंक में लोन, और उसमें जो मकान गिरवी है वो कौन छुड़ाएगा, है ना? ये सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन वो भाग के कारण हमने बता दिया, है ना? यज्ञार्थात इसलिए यह कहा गया कि सृष्टि चक्र के अनुसार सभी को चलना चाहिए, अर्थात कर्मयोग अनुष्ठान के रूप उपाय से प्राप्त होने वाली आत्मज्ञानी सांख्य योगियों वाली, है ना, योग विषयक बुद्धि और सांख्य विषयक बुद्धि, दो बुद्धियों का विचार हुआ ना इसके पहले। तो सांख्य योगियों द्वारा सेवन किए जाने योग ज्ञान योग से सिद्ध होने वाली निष्ठा को न प्राप्त हुए अनात्मज्ञ को ही इसके अनुसार बरतना चाहिए। अर्थात अर्जुन के प्रश्न की आशंका को भगवान निराकरण कर रहे हैं। स्वयं ही भगवान शास्त्र के अर्थ को भली भांति समझाने के लिए कह रहे हैं कि यह जो प्रसिद्ध आत्मा है, एतम वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्ति मिथ्या ज्ञानाः संताः ब्राह्मणाः मिथ्या ज्ञानवद् जी मिथ्या ज्ञानवद्भिः अवश्यम कर्तव्य। अर्थात ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियों के द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाओं से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए जो भिक्षा का आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता, ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। इति एवं तृतीयर्थम, यही गीता शास्त्रे, ऐसा गीता शास्त्र का प्रतिपादन इनको इष्ट है। श्रुति अर्थ को प्रकट किया जाता है। श्रुति अर्थ क्या है, इस पर भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तच्च कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही आत्मा के लिए संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्येत, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही आत्मा का दर्शन करे, है ना।
यानी आप ये समझ लीजिए कि अज्ञानी भी जानता है कि संसार है, विश्व है, और ज्ञानी भी जानता है कि विश्व है। दोनों ही जानते हैं कि संसार है, ज्ञानी भी जानता है और अज्ञानी भी जानता है। अंतर इतना है कि अज्ञानी जगत को सत्य मानता है, और जो ज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी है, वो जगत को आत्मा मानता है। पूरा जगत ही मेरा आत्मा है। तो फिर दो होंगे नहीं, और दो होंगे नहीं तो द्वैत होगा नहीं, द्वैत होगा नहीं तो भय होगा नहीं, भय होगा नहीं तो निर्भय हो गए, तो एकमेवाद् द्वितीयम सिद्ध हो जाएगा। द्वितीयाद् वै भयम भवति, है ना। प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, प्राणी मात्र को मैं अभय प्रदान करता हूँ। क्यों करता हूँ अभय प्रदान? क्योंकि द्वितीयाद् वै भयम भवति, दो में भय होता है। जब दूसरा है ही नहीं तो भय रहा नहीं। इसलिए आत्मनिष्ठ सांख्य योगी, जो आत्मा में ही रति वाला है, जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में प्रेम नहीं है, ऐसा जो मनुष्य है, अर्थात सन्यासी, आत्मा में ही तृप्त है, जिसकी तृप्ति अन्न रसादि के अधीन नहीं है, वह तो आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगा है। बाह्य विषयों के लाभ से सबको संतोष होता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, अर्थात सब ओर से वह तृष्णा रहित हो चुका है। यह ईदृशा आत्मवित् तस्य कार्यम करणीयम न विद्यते न अस्ति। क्यों कोई भी कार्य नहीं है उसके लिए? क्योंकि सर्वतः वीत तृष्णा, उसकी तृष्णा समाप्त हो चुकी है, कोई तृष्णा है नहीं। तृष्णा के कारण ही मनुष्य काम करता है, तो तृष्णा तो उसकी रही नहीं। तत्वज्ञानी हो गया है, और तत्वज्ञानी को कोई काम है नहीं। कोई भी काम करेगा तो उस काम में तो अज्ञान होगा ही, अज्ञान होगा ही। मंदिर आप बनाएंगे, कारीगर गड़बड़ी करेगा, आपको क्रोध आएगा। काम तो अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन क्रोध तो आएगा। मजदूर मांगेगा 100 रुपया, आप कहेंगे 75 देंगे, 25 रुपये पर से विवाद होगा, मनोविकार आना ही है। काम अच्छा है फिर भी विकृति तो आएगी, विकार तो आएगा। कुछ भी करोगे आप, कुछ भी करोगे, विवाह करोगे तो गुस्सा आएगा, नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। क्रोध दोनों को आता है, और दोनों में दो में से जिसके पास ज्ञान है या दोनों के पास ज्ञान है, वहाँ क्रोध का कोई अवसर नहीं है। इसलिए महापुरुष के लिए विश्व में कोई भी कर्म करने का प्रयोजन नहीं रह जाता। कोई कर्म करना उसको आवश्यक नहीं होता। का भोजन करता है, भोजन इसलिए करता है कि प्राणों की रक्षा करनी है, इसलिए भोजन करता है। प्राणों की रक्षा के लिए भोजन करता है। पूजा करता है, पूजा भी नहीं करनी है, आत्मसंतुष्टि के लिए पूजा करता है। कुछ ना करने से तो अच्छा है पूजा करे, मोबाइल चलाने से तो अच्छा है पूजा करे, परिवार में झगड़ा करने से अच्छा है पूजा करे, एक दूसरे से बात करेंगे, विवाद करेंगे, टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, तो उससे अच्छा है तो पूजा करें। तो पूजा करना भी काम ही है, क्रिया ही है, कर्म ही है, लेकिन सत्कर्म में गिनती है, सत्कर्म में गणना है। मन नहीं भी लगा, और मन लगना चाहिए, नहीं भी लगा और पूजा की आपने तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। कोई नुकसान, भगवान डंडा नहीं मारने वाले कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लगा। नहीं, लग जाए तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं लगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए लोक परलोक है तो भी उसे सिद्ध करना चाहिए, और नहीं भी है तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। भगवान हैं तो पूजा करना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी
हिंदू धर्मावलंबी तो मानते ही हैं कि भगवान तो है ही, लेकिन अगर कोई नास्तिक है और ये मान ले कि भगवान नहीं है तो भी पूजा करो, तो भी करो, क्योंकि अगर भगवान नहीं भी हुआ और आपने पूजा की तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है ना। भगवान नहीं हुआ जिनकी बुद्धि में ये बात है, और अगर यदि वो पूजा करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। और यह जो जो मानते हैं कि भगवान नहीं है और उन्होंने पूजा नहीं की, और जो मानता है कि भगवान नहीं है उसने पूजा की, तो उसका कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। और यदि भगवान है और पूजा नहीं की तो नुकसान हुआ ना। संदिग्धे परिलोकेपि कर्तव्यो पुण्य संचयः अस्ति चेत नास्ति नो हानि, नास्ति चेत अस्ति चेत नास्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हतः। अगर भगवान नहीं हुआ और हम पूजा करते रहे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान हुआ और हमने ये मान लिया कि भगवान नहीं है, हमने मान लिया कि परलोक नहीं है, तो परलोक प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। परलोक की प्राप्ति के लिए कोई सीढ़ी तो है नहीं, दादरा ने निर्माण नहीं, एक दादरा पे एक बीजा ने उबा उबा तो ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ होना नहीं है। आपके सत्कर्मों का जो फल है वही सोपान होने वाला है, वही सोपान बन जाएगा। तो संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, एटले उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। तो वो करे तो और न करे तो, करना न करना दोनों जिसके लिए समान है, ऐसा कुछ करता है तो उसे कोई कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि संकल्प नहीं है, प्रयोजन नहीं है। उस परमात्मा में प्रीति करने वाले पुरुष का इस लोक के कामों के साथ, कर्म के साथ कोई संबंध है ही नहीं। कृतेन कर्मणा अर्थ प्रयोजनम अस्ति। तो फिर कर्म न करने से उसको प्रत्यवाय अनर्थ की प्राप्ति होगी। अस्तु तरिहि अकृतेन अकर्णेन प्रत्यवाय। फिर अगर ऐसा कोई मान ले कि हमें कोई प्रयोजन नहीं है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो न करने का पाप लगेगा, संध्या बंदन नहीं करने का पाप लगेगा। इस पर कहते हैं भगवान, न कृतेन इहि लोके कश्चन कश्चित् अपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूपः आत्महानि लक्षणाः। उसके न करने से भी इस लोक में प्रत्यवाय प्राप्ति रूप, आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों में उसका कोई भी अर्थ, कश्चित् व्यापाश्रयः भूतेषु कश्चित् अर्थव्यापाश्रयः। कुछ भी अर्थ व्यापाश्रय नहीं होता। प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्याः, किसी फल के लिए जो क्रिया साध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ व्यापाश्रय है। सो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है, इसलिए उसको किसी व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार का फल चाहते हैं, लाभ हानि उसमें होती है, तो क्रिया का आरंभ करना पड़ता है। उसे कोई क्रिया का आरंभ करना नहीं है, क्योंकि व्यापार का फल चाहता ही नहीं है। न त्वम एतस्मिन् सर्वतः, तुम इसी तरह से परिपूर्ण जलस्थानीय यथार्थ ज्ञान में स्थित, जो जलस्थानीय ज्ञान में स्थिर नहीं है। न तुम एतस्मिन्, अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए भगवान फिर उपदेश देते हैं, ततः एवं, तस्मात्, तस्मात् माने इस कारण से। किस कारण से? तस्मादसक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से रहित हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो भी काम वो करता है उस काम में उस कार्य की जो क्रिया है उस क्रिया का फल नहीं चाहता, और क्रिया का फल मिलने वाला है, तय है। और जब फल चाहता नहीं है और कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो फल नहीं चाहेगा तो परमात्मा की ही तो प्राप्ति होगी। तस्माद् असक्ताः संगवर्जिताः, इसलिए आसक्ति रहित होकर के नित्य कर्मों को भली प्रकार आचरण करते रहना चाहिए। सततम यानी हमेशा, कार्यम यानी कर्तव्यम, नियत कर्मम, कर्तव्यम माने नियत कर्म, जो काम जिसके लिए जो व्यवस्था बताई गई है शास्त्रानुसार, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार, सामान्य धर्म के अनुसार, विशेष धर्म के अनुसार, आपद धर्म के अनुसार जो व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त कर लेता है। यस्मात्, और इतना ही नहीं, और दूसरे भी कारण हम बताते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयाः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा गया है कि कर्म करते हुए उन्होंने कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर ली, विदेह मुक्ति प्राप्त कर ली, जीवन मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। चारों मुक्तियों से जो श्रेष्ठ मुक्ति है उसी को प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। राज्य का भी संचालन करते रहे, सेना के द्वारा प्रजा की भी रक्षा करते रहे, धर्म का पालन भी करते रहे, इष्टापूर्त दत्त कर्म भी करते रहे और मुक्त भी हो गए। ये एक ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर दिया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन, केवल आसक्ति रहित ही कर्म किया है उन्होंने, इसलिए लोक संग्रह देखते हुए भी तुम्हें कर्म करने के तुम योग्य हो, इसलिए तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि पहले का प्रमाण है, बहुत से विद्वान, ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय राजा कर्म करते हुए भी मुक्त हुए हैं, उन्होंने मुक्ति को पाया है। बहुत से राजा ऐसे हुए हैं। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः ततः लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह। अर्थात यह कह रहे हैं कि जनकादि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, प्रारब्ध कर्म के कारण, प्रारब्ध कर्मा होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे थे। कुछ ना कुछ करना चाहिए। लोक संग्रह का अर्थ क्या है? कितने लोगों को हमने सन्मार्ग के मार्ग पर चलाया, यही लोक संग्रह है। साधु महात्मा जो काम करते हैं उस काम का फल, उस क्रिया का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यही क्रिया कर्म छोड़ करके तो साधु हुए हैं और वही क्रिया, वही काम, वही कर्तव्य पालन करने में वह लगे हुए हैं। मठ मंदिर को प्राप्त करके तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह दिया लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए, अपने भक्तों के मन में परमात्मा अवतरित करने के लिए वो कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। करते नहीं हैं,
कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोक संग्रह में वापी। बिना संन्यास ग्रहण किए भी बहुत लोग परम सिद्धि को पहुंच गए हैं, प्राप्त कर लिया है। जनक आदि का उदाहरण, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है जिनको। अंतःकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अथ मन से यदि तुम यह मानते हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनकादि पूर्वजों के द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका चिंतन हमेशा अपने आत्म तत्व में ही स्थापित था। उनके चिंतन में कोई भी चंचलता नहीं थी, उनके चित्त में कोई चंचलता नहीं थी। उनकी इंद्रियां अंतर्मुख हो चुकी थीं। उनके लिए यह बात है कि वो जो कुछ करते हैं वो ना करते हुए भी करते हैं, एटले करते हुए से दिखाई पड़ते हैं, करते नहीं हैं, करते हुए से दिखाई पड़ते हैं। तो जो करते हुए से दिखाई पड़ते हैं, कौशल्या माता ने कहा ना श्री राम से कि हमने तो पुत्र मांगा था, आप तो भगवान आ गए हमारे घर में, भगवान प्रकट हो गए, हमें तो बेटा बेटी चाहिए था, पुत्र चाहिए था राज्य के संचालन के लिए। और हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने वरदान दिया था हमारे पतिदेव महाराज दशरथ को कि हो ही सुतचारी, और आप तो चतुर्भुज होकर के आ गए हैं, तो चतुर्भुज वाला तो बालक होता नहीं है, आप पुत्र रूप में आइए। तो भगवान ने कहा कि हम तो जगत के जगदीश्वर हैं, अब हमको पुत्र बनना पड़ेगा, बेटा बनना पड़ेगा, शिशु होना पड़ेगा। तो कौशल्या माता ने कहा नहीं, आपको शिशु नहीं होना है, आपको शिशु होने का नाटक करना है। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कीजे शिशु लीला, शिशु जैसी लीला करनी है, आपको अभिनय करना है, अभिनय करना है। नाटक में, सिनेमा में जो लोग अभिनय करते हैं वो लोग वैसे थोड़ी होते हैं जो करते हैं, है ना, वैसे होते नहीं हैं, वो तो करते भर हैं बस पैसा कमाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। उस मनोरंजन में बहुत सा अभिनय ऐसा होता है जो हमारी संस्कृति में जहर घोल रहा है, जहर घोल रहा है। ऐसे अभिनय नहीं देखने चाहिए। जनकादि को यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता। वो अंतःकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। दो तरह की मुक्ति है ना, सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति, लिख लो, सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यः यानी तत्काल, तत्काल सद्यः, और क्रम मुक्ति। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। सद्यः मुक्ति हो गई, तत्काल, तुरंत तुरंत। क्रम मुक्ति में भागवत जी में बता देंगे, उसमें से लिख लेना। सार उसका ये है कि क्रम मुक्ति में पहले हमारा जन्म हुआ तो 16 संस्कार जो हमारे होते हैं हिंदुओं में वो होंगे, फिर हम पढ़ने जाएंगे, फिर ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त होंगे, फिर हमारा विवाह होगा, फिर हमारा वानप्रस्थ होगा, और पति पत्नी दोनों वैराग्य ले लेंगे, वानप्रस्थ का संकल्प ले लेंगे, फिर सन्यास हो जाएगा पत्नी की आज्ञा से। उसके पहले सन्यास लेना है तो माँ की आज्ञा लेनी होती है। तो ये क्रम मुक्ति है। फिर हम घर छोड़ेंगे, घर छोड़ करके आश्रम जाएंगे, आश्रम छोड़ेंगे, फिर बिल्कुल जंगल में चले जाएंगे, बद्रीनाथ चल जाएंगे। ध्यान लगाते 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 उपास्य उपासक एक हो जाएगा। उपास्य उपासक एक थी जैसे। एक क्रम मुक्ति भी ऐसे है, उसमें अनुष्ठान आदि भी आते हैं। गायत्री जो
जो अधिकारी हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, वो गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। एक व्यक्ति यही पूछ रहा था हमसे कि ब्राह्मण ही गायत्री का पुरस्चरण करें, दूसरा क्यों नहीं कर सकता। हमने कहा कि ब्राह्मण भी नहीं कर सकता गायत्री का पुरस्चरण यदि उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो। पढ़ो समझो पहले। यदि उपनयन नहीं हुआ है, वह भी गायत्री के पुरस्चरण का अधिकारी नहीं है, गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण का बालक तो ब्राह्मण ही होगा ना, उसको भी अधिकार नहीं है जब तक उपनयन नहीं हो जाता है, शिखा सूत्र नहीं रखता है, संध्या वंदन नहीं करता है, ये नहीं है अधिकार, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी तो ब्राह्मण ही होगी ना। ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण ने जो विवाह किया है ब्राह्मण कन्या से, वो भी ब्राह्मण ही हुई ना, ब्राह्मणी। उसका यज्ञोपवीत हम नहीं करते। जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करना चाहिए। हर जगह क्यों क्यों नहीं चलता। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वहाँ क्यों क्यों करते हो क्या? शास्त्रों में ही जाएंगे, बस शास्त्रों में ही टीका टिप्पणी करेंगे। और हिंदू धर्मावलंबी ही हिंदू धर्म शास्त्रों में योग्यता नहीं है और गलती निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। धर्म का फल इसलिए प्राप्त नहीं होता कि आपकी निष्ठा नहीं बनती। वैद्य ने जो औषधि जिसके साथ कही है, सीतोपलादि को मिश्री के साथ ही मद के साथ, शहद के साथ लेना है, तभी सीतोपलादि काम करेगा। सीतोपलादि को घी के साथ लेना है तो रोग के अनुसार वैद्य पथ्य का उपदेश देता है। इसी तरह से धर्मशास्त्र योग्यता के अनुसार साधना करने का उपदेश देते हैं। कहानी इसमें क्या नुकसान है किसी को? ये बातें समझनी चाहिए। तो इसलिए कह दिया भगवान ने, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयाः। यदि तुम यह मानते हो कि आत्म तत्व को जानने वाले जनकादि पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इसलिए यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। उपदेश का सार समझना चाहिए। उपदेश में क्या कहा जा रहा है, जनकादि का उदाहरण दे करके भगवान क्या कहना चाहते हैं। तम एव अपि प्रयोजनम संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तो भी तुम प्रारब्ध कर्म के अधीन ही रहोगे, इसलिए तुम्हें लोक संग्रह की तरफ देख कर की भी, अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को निवारण करना ही लोक संग्रह है। जो विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं उनको सन्मार्ग पर चलाना है, उनको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है, यही लोक संग्रह है। उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए कर्म करना चाहिए। अर्थात हम स्वयं का कल्याण करें, दूसरे का कल्याण करें, हम तरण बने और तारण बने। लोक संग्रहम कह कर्तुम अर्हति। कौन योग्य है लोक संग्रह के? किसे लोक संग्रह करना चाहिए? कथंच, कैसे हो सकता है? और कथंच माने वो किस लिए लोक संग्रह करता है? जब उसने सब कुछ छोड़ ही दिया है तो उसको लोक संग्रह करने की आवश्यकता क्यों है? शा માટે कर्म करे છે? પછી લોક સંગ્રહ કરવાની ઈચ્છા એના હૃદયમાં શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે? શું आवश्यकता છે? सर्वम त्यक्त्वा व्रजति, सब कुछ जब छोड़ ही दिया है तो काहे को संसार कहीं जाए, उसे क्या लेना देना? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, यद्यदाचरितश्रेष्ठ तत्तद्देवोतरो जनः, तत्तद्देवोतरो जनाः, सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसका अनुकरण करने लगता है।
इसलिए अपने यहाँ यह कहा जाता है कि अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए राजनीति में भी ये कहा जाता है कि हमारा नेता धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि नेता के पीछे पब्लिक चलती है। नेता माने नयन करने वाला, सन्मार्ग पर चलाने वाला, है ना, सन्मार्ग पर चलाने वाला, नीति पूर्वक जीवन यापन कराने का उपदेश देने वाला। तो वो जो नेता है आपका, वह नेता यदि धार्मिक होगा तो उसके साथ चलने वाले लाखों लोग धार्मिक हो जाएंगे। लाखों में कुछ हजार भी हो जाएं तो भी अच्छी बात है ना, तो भी अच्छी बात है। और ये तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास जितने लोग नहीं आते, उनसे 100 गुने ज़्यादा नेताओं के पास जाते हैं, है ना। ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल, इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। नेताओं के बंगले के पास आप खड़े हो जाइए, पूरे दिन भीड़ लगी रहती, जमघट लगा रहता है, जमघट लगा रहता है। तो अगर वह नेता धार्मिक है तो उससे मिलने वाले लोगों में भी धार्मिकता धीरे 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 आएगी। कहवानो अर्थ શું છે कि आपका जो लीडर नेता है वो धार्मिक होना चाहिए, इतना ही तात्पर्य है उसका। राजनीति से अपने को कोई मतलब नहीं है। कोई राजा बने, कोई नृप होय मोहि का हानि, चेरी छाड़ी का हुई हो रानी, है ना। मंथरा ने, सुनाई देते हैं अब, मंथरा ने कैकई से कहा, मंथरा घूम रही थी छत के ऊपर, महल के ऊपर, देखा कि नगर सजाया जा रहा है, तोरण द्वार लग रहे हैं, बड़े बड़े केले के झाड़ काट काट के लाए जा रहे हैं, सरयू की जल से अयोध्या की बीथियों को धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, बंधनवार लगे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, ढोल धमाका हो रहा है, हाथी को सजाया जा रहा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। लोगों से जानकारी ली मंथरा ने, क्या हो रहा है। कल सवेरे प्रातःकाल दशरथ महाराज के बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तुरंत दौड़ करके आ गई कैकई मैया के पास। क्या हो रहा है, महल में पड़ी पड़ी विश्राम करती रहती हो, तुमको पता नहीं है महल में कौन सी राजनीति हो रही है, कौन सी कूटनीति हो रही है, तुम्हारे साथ क्या छल हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। कैकई ने कहा, कैसी पागल हो गई हो, क्या महल में सब ठीक तो चल रहा है। नहीं रानी, तुम्हें नहीं मालूम, कौशल्या के पुत्र श्री राम को राजा बनाया जा रहा है कल। तो कैकई ने कहा, माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है, राजा होना ही चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं महाराज दशरथ। तो कैकई ने कहा, अरे मूर्ख, अच्छे से विचार कर, महाराज श्री राम जब राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बनेगी। राजा की माँ महारानी हो जाती है अपने आप। जैसे नहीं किसी माँ के बेटे की शादी हो जाती है तो वो माँ सास हो जाती है। अब सास होना कोई पद है कि कोई ओहदा है? नहीं, विचार करो, 12 घंटे में बेटे की माँ बहू आई और सास हो गई। वो कोई पद तो नहीं है ना वो। तो इसी तरह से कैकई कह रही है, मंथरा कह रही है कि कौशल्या माता महारानी बन जाएंगी, तू दासी बन जाएगी। अरे मैं दासी क्यों बनूंगी, तू हमारे और श्री राम के और कौशल्या दीदी बहन के बीच में मतभेद पैदा करती है। तो उसने बहुत समझाया, जब नहीं मानी कैकई तो मंथरा ने कहा, कोई नृप होय मोहि का हानि, कोई राजा बने, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी ही रहूँगी, मेरा पद तो ऊंचा होना नहीं है, तो जो तुमको दिखाए सो करो। तब कैकई की बुद्धि घूम गई, देवता वैसा ही चाहते थे। उसकी सरस्वती बैठ गई, सरस्वती ने बुद्धि पलट दी और जैसे ही महाराज दशरथ आए
तो कोप भवन में चली गई। क्या बात है, क्या हो गया? आपने 2 वरदान देने कहे थे, आज तक नहीं दिए। तो आपने मांगे नहीं तो नहीं दिए, आपने मांगे नहीं तो नहीं दिए। आज मांग लेते हैं, मांग लो जो मांगोगे। 2 के 4 मांग तुम ले हो, 2 की जगह 4 मांग लो। ना ना 2 ही दे दो, बस इतना ही बहुत है। भरत को राज चाहिए, भरत का टीका करना है अयोध्या की सिंहासन पर। तो महाराज ने कहा कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। श्री राम और भरत में तो आपस में बहुत प्रेम है। नहीं, दूसरा और सुन लो पहले, फिर निर्णय करना। हाँ, अभी तो 3-4 घंटे का प्रसंग है ना, 3-4 घंटे का प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए श्री राम वन चले जाएं, उदासीन होकर के जाएं, उदासीन होकर के जंगल में ही निवास करें। उदासीन से यही लेना पड़ेगा, ताकि किसी दूसरे राज्य में जाकर के ना रहने लगें। कई हेतु थे उसमें। तो यहाँ तो ये बता रहे थे हम कि राजनीति में नेता कैसा होना चाहिए, और कोई मंत्री बने और कोई राजा बने, उससे हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आपने तो साधु के साधु ही रहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, है ना। साधु के साधु ही रहना है हमको तो। लेकिन एक ये बात समझने की है जो यहाँ प्रसंग के अनुसार प्राप्त होती है कि हमारा नेता जो धार्मिक होता है तो उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो लोग अपने आप धार्मिक हो जाते हैं। नेता अगर सिगरेट पीने वाला होता है तो सिगरेट पीने वाले ज़्यादा लोग उसके पास बैठते हैं। मृगा मृगैषं मनुव्रजन्ति, नशा करने वाले जो लोग होते हैं। एक पंडित जी को हम जानते हैं, तो वो तम्बाकू खाते थे। तो तम्बाकू खाते थे तो एक दिन ऐसी जगह गए, उनको तम्बाकू मिली नहीं। तो एक खेड़ुआत अपने खेतर से चला आ रहा था, तो वो भी तम्बाकू खाता था। तो उसने अपने गांव में लोग धोती पहनते थे और ऊपर गमछा रहता था, तो गमछा में तम्बाकू बांधी हुई थी, पोटली। तो वो खेड़ुआत ने पोटली खोली, तम्बाकू रखी और कुर्ता में से डब्बा निकाला, उसमें चूना रखा, ऐसा ऐसा मलने लगा। पंडित जी ने देख लिया कि तम्बाकू मल रहा है। पंडित जी उसके पास पहुंच गए। अब उसने सोचा कि पंडित जी तम्बाकू मांगेंगे, तो वो आगे बढ़ा। 1 किलोमीटर तक पंडित जी पीछे पीछे जाते रहे, वो घिसता ही रहा। ये नशा बड़ा विचित्र होता है, नशा। किसान ने सोचा नहीं छोड़ेगा, तो एक चुटकी उसको निकाल के दे दी। तो नशा करने वालों की दोस्ती नशा करने वालों से हो जाती है, धनी लोगों की दोस्ती धनी वालों से हो जाती है, गरीब की दोस्ती गरीब से हो जाती है, ज्ञानी की दोस्ती मित्रता ज्ञानी से हो जाती है, मूर्ख से मूर्ख की हो जाती है। इसलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितं पलितं मुंडम, दशन विहीनं जातं तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते,
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा